इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल भैरव चौराहा तितला कुशीनगर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रवि सर। आज आप लेक्चर 3 में भौतिक विज्ञान के अंतर्गत 12वें कूलाम का नियम पढ़ेंगे। कूलाम का नियम क्या होता है? यदि किसी दो स्थिर आवेशों के बीच, मान लेते हैं यदि दो आवेश है, स्थिर बिंदु आवेश, एक मान लेते हैं Q1 है और दूसरे को मान लेते हैं Q2, और इनके बीच की दूरी अगर हम R मान लेते हैं तो यहाँ पर परिभाषा हम कूलाम का नियम कहेंगे। किसी दो बिंदु आवेशों के बीच, किसी दो धन आवेशों या बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला स्थिर वैद्युत बल होता है, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये होता है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम का आपको देखें बता दिया हूँ कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत पर लगने वाला स्थिर वैद्युत बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी आपका F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, इसके जो होता है समानुपाती, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और इसका इनके बीच की दूरी जो है R है, ये बीच की दूरी जो होती है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो परिभाषा आपको दिया हूँ कि कूलाम का नियम किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल F इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 और F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को संयुक्त करने पर, एक ही में मिलाने पर, संयुक्त करने पर हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू, F इज समानुपाती, हम लिख सकते हैं F समानुपाती Q1 इंटू Q2 अपान लिख सकते हैं r²। और यहाँ से समानुपाती अगर हटाते हैं तो कोई न कोई नियतांक लिखना होता है। मान लेते हैं नियतांक K है तो इसको समानुपाती नियतांक बोलेंगे, Q1 आपका Q2 अपान हो जाएगा r²। ये सूत्र मिलता है। लेकिन जान लें कि जहाँ पर जहाँ K को हम समानुपाती नियतांक बोलते हैं, K को समानुपाती नियतांक कहते हैं, और K का जो वैल्यू होता है 1/4πε0 होता है। K का जो वैल्यू होता है 1/4πε0 होता है, जहाँ पे ε0 को कहते हैं निर्वात अथवा वायु की विद्युत चैप्टर है, तो इसलिए आपको पढ़ते हैं विद्युतशीलता। जब चुंबकीय चैप्टर रहेगा तो वहाँ μ0 दिया जाएगा, वहाँ पर हो जाएगा चुंबकशीलता। ε0 को बोलते हैं निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता, और इस ε0 का जो मान होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻, जो होता है 12 होता है आपका कूलाम स्क्वायर, ये होता है, और आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। Q1 Q2 का मात्रक हो जाएगा आवेश का कूलाम, तो कूलाम स्क्वायर, और यहाँ पर आपका हो जाएगा बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इधर ले आएंगे तो आपका हो जाएगा ये इतना। अब देखिए इसमें आपका अगर K के जगह पर उतना रख दें तो F इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4πε0 आपका हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपान हो जाएगा r²। ये हो जाएगा कूलाम के नियम से बल का सूत्र। इसमें और थोड़ा सा देखते हैं, यदि माध्यम जो है, यदि हम माध्यम मान लेते हैं परावैद्युतांक माध्यम हो, यदि परावैद्युतांक माध्यम मान लेते हैं, परावैद्युतांक माध्यम कैपिटल K अगर मान लेते हैं तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 K, और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान हो जाएगा r²। इतना ध्यान देंगे आप। ये आपका इस कूलाम का नियम हो गया। चलिए माध्यम परावैद्युतांक माध्यम K जो हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे FM बोलेंगे। अगर इसको F मानते हैं, इन दोनों में रिलेशन देख लीजिए। इसको मान लें अगर समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर हम 2 मान लेते हैं, तो यहाँ पर जो हो जाएगा समीकरण 1 में समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2, तो देखिए FM आपका हो जाएगा F अपान जो हो जाएगा FM आपका हो जाएगा F अपान FM इज इक्वल टू जो हो जाएगा आपका कांस्टेंट। देख लीजिए यहाँ पर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान नीचे हो जाएगा r², इसका मान F का मान, और FM का मान रखेंगे तो 1/4πε0 ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान r²। लेकिन माध्यम K है तो K हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट, टोटल हो जाएगा आपका 1/K बचेगा, K ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा F अपान FM इज इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट K हो जाएगा। और K को बोलते हैं माध्यम की वैद्युतशीलता। ये हो जाएगा अपसाइलम हो जाएगा। अगर इसको मान लेंगे हम ε0 K अगर मानेंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा K
यहाँ पर जो k हो जाएगा, यहाँ पर ये कहेंगे इसको, यदि इसी चैप्टर में एप्सिलॉन 0 k को, यहाँ पर देख लीजिए, यदि इसी चैप्टर में हम इसके एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0 k को हम एप्सिलॉन के बराबर मान लें, इसको बोलेंगे माध्यम की विद्युतशीलता, और ये जो हो जाएगा निर्वात या हवा माध्यम की विद्युतशीलता, तो k बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0। जहाँ पर इसको बोलेंगे, आप बोलेंगे एप्सिलॉन को बोलेंगे माध्यम की विद्युतशीलता, और यहाँ पर इसको बोलेंगे एप्सिलॉन 0 को वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता। ये आपका हो जाएगा निर्वात की विद्युतशीलता। कैसे आया है देखिए, F अपान FM इक्वल टू कॉन्स्टेंट आया k, और यहाँ से एप्सिलॉन 0 k को हम यदि एप्सिलॉन के बराबर मानते हैं तो एप्सिलॉन को कहते हैं माध्यम की विद्युतशीलता, और ये एप्सिलॉन 0 नीचे आएगा तो इसको बोलेंगे वायु निर्वात की विद्युतशीलता। और आपका वैल्यू बताया हूँ कि एप्सिलॉन 0 का वैल्यू जो होता है 8.85 गुणे 10 टू द पावर माइनस जो होता है ये 12 होता है कूलाम स्क्वायर, आपका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका मान। कैसे मात्रक आया है, एप्सिलॉन 0 का जो मात्रक आया वो कहाँ से आया है, आप देखेंगे फार्मूले से ही। फार्मूला F बराबर होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आपका होता है Q1 Q2 अपान होता है R स्क्वायर। यूनिट निकालते समय कांस्टेंट को हम छोड़ देते हैं तो 1/एप्सिलॉन 0 यहाँ पर लाइए, एप्सिलॉन 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपान ये हो जाएगा F इंटू R स्क्वायर। आवेश का मात्रक कूलाम स्क्वायर, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और आपका दूरी का मात्रक वर्ग है तो मीटर स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे कूलाम स्क्वायर न्यूटन आपका मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से वायु या निर्वात की विद्युतशीलता का जो यूनिट हो गया, मात्रक हो गया कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये ध्यान देंगे आप। चलिए, एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान, आपको इसमें 3 चीज पूछ रहा है। एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान मैं बता दिया हूँ 8.85 गुणे 10 टू द पावर -12 आपका आया था कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और आपका सेकंड इसमें पूछा है मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पर जान लीजिए आपका कांस्टेंट हम k माने थे, k के जगह होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0। k को बोलते हैं समानुपाती नियतांक। एप्सिलॉन 0 जो का बताया था निर्वात या वायु की विद्युतशीलता जिसका मान इतना होता है, लेकिन इस टोटल का जो वैल्यू होता है इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणे 10 टू द पावर 9 आपका कूलाम स्क्वायर न्यूटन, ये होता है मीटर स्क्वायर। ये ध्यान देंगे कि कूलाम का ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह हम इतना रखेंगे 9 गुणे 10 टू द पावर 9। सेकंड इसमें पूछा आपका कि एप्सिलॉन 0 का मात्रक कैसे निकालेंगे, तो ये आपका F होता है, आपका मात्रक जो होता है तो यही बताया हूँ कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, अथवा इसको लिख सकते हैं कूलाम स्क्वायर न्यूटन -1 अथवा मीटर -2 होता है। अथवा याद रखेंगे एक और मात्रक है फैरड गुणे आपका होता है, फैरड गुणे आपका होता है मीटर। ये 3 मात्रक हैं, याद रखेंगे। जो आपका मात्रक है C स्क्वायर, आपका एप्सिलॉन 0 का जो मात्रक होता है आपका C स्क्वायर न्यूटन कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, अथवा कूलाम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2 अथवा फैरड गुणे मीटर। इसके बाद आपका तीसरा जो होता है बीमीय सूत्र, तो आपका F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान होता है R स्क्वायर। यहाँ से अगर एप्सिलॉन 0 को यहाँ ले आए और बल को वहाँ ले जाएं तो आपका हो जाएगा एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 1/4 पाई कांस्टेंट है, और नीचे लिख सकते हैं आप F लिख सकते हैं गुणे F Q1 Q2 अपान लिख सकते हैं R स्क्वायर। ध्यान से देखिए यहाँ पर कांस्टेंट का बीमीय सूत्र नहीं निकाल जाता है, तो आपका Q1 Q2 देखिए आवेश है, आवेश बराबर देखिए पढ़ाए हैं आपको I बराबर होता है Q बटे T होता है, और यहाँ से हम Q का निकाल सकते हैं I गुणे T निकाल सकते हैं। तो Q का जो मात्रक हो जाएगा आवेश का मात्रक एम्पियर होता है, और आपका T की जगह लिखा जाता है, समय को लिखते हैं T से, तो हम लिख सकते हैं AT। तो आवेश की जगह हो जाएगा AT, और दूसरे आवेश की जगह हो जाएगा आपका A इंटू T। बीमीय सूत्र लिख रहे हैं। बल का मात्रक आप जानते हैं क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे आपका त्वरण होता है। तो F का जो बीमीय सूत्र होगा M का हो जाएगा M, कैपिटल M, द्रव्यमान का M हो जाएगा गुणे त्वरण का जानते हैं कि त्वरण बराबर होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर के लिए अब L लिखते हैं, सेकंड के लिए टाइम T2 लिखेंगे, तो नीचे रहेगा तो ऊपर जाएगा तो आपका हो जाएगा T-2 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा LT-2, और मिश्र करें मिश्रित करें तो MLT-2, तो आप निकाल लेंगे बल का बीमीय सूत्र जो होता है MLT-2 होता है। तो बल के जगह लिख देंगे MLT-2 लिख देंगे, और गुणे दूरी जो है या देखिए बीच की दूरी है तो दूरी का मीटर को L से लिखते हैं, तो L का स्क्वायर हो जाएगा। मिश्रित कीजिए, A का A में करेंगे तो आपका A स्क्वायर, T का T में करेंगे गुणा तो आपका हो जाएगा T स्क्वायर, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आप देखिए M को ऊपर ले जाएंगे तो आपका M-1 हो जाएगा। L देखिए 2 है और एक हाथ 3 घात है, तो L को ऊपर ले जाएंगे तो L पर 3 घात हो जाएगा।
टी पर -2 है तो ऊपर जाएगा तो टी पर आपका +2 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, दोनों को मिक्स करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा, पहले m को लिखेंगे तो m-1, यल देखिए यल पर 3 है तो यल पर आपका हो जाएगा 3, और टी पर देखिए 2 घात है और यहाँ पर 2 घात है तो टी टू द पावर आपका 4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए m पर -1, यल पर 3 और टी टू द पावर 4, और यहाँ पर देखेंगे आपका a टू द पावर 2 हो जाएगा। तो आपका निर्वात या वायु की जो विद्युतशीलता है आपका, इसका मात्रक आ गया, इसका बीमा आ गया m-1 L2 L3 T4 a पावर 2, ये इसका बीमी सूत्र। तो 3 इसका देखें, कूलाम का नियम पढ़े हैं आपका, उसका मात्रक पढ़े हैं आपका एप्सिलॉन 0 का न्यूटन कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, अथवा कूलाम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2 अथवा फैरेड गुणे मीटर। इसके बाद देखे हैं कि बीमी सूत्र निकालते समय F = 1/4πε0 Q1 Q2/r² है। तो आप देखें यहाँ पर कि एप्सिलॉन 0 का वैल्यू यहाँ पर ले आएंगे और F को यहाँ पर ले जाएंगे, तो या ये कांस्टेंट वैल्यू इसका बीमी सूत्र निकालते समय छोड़ देंगे तो Q1 का आपका होता है 80, Q2 का भी हो जाएगा 80, बल का हो जाएगा m/L/t-2 और दूरी का हो जाएगा L²। देखिए मिक्स करेंगे तो ऊपर जाएंगे तो a² t² हो जाएगा गुणा करते समय, m-1 यहाँ पर L 2 और L पर 1, L पर आपका 3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो आपका -3 होगा। ध्यान से देखेंगे -3 होगा, ये आप ध्यान से देखेंगे L3 होगा तो ऊपर जाएगा तो -3, और यहाँ पर देखिए T पर -2 है, ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। मिक्स करेंगे तो m-1 और L-3 T टू दी पावर 2 4 हो जाएगा 4 और a टू दी पावर 2 हो जाएगा, इसका ये बीमी सूत्र होगा।